कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। करते थे, अन्यथा बहुत ही भूख मरी होती थी। गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, जवार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में चार संत भगत आगे, और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं। बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने, और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से, और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी, और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए।
जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ करो तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करें, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो नरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी कितने दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती। वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीली हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाए, तुम्बा इतना बारा मोटा सिर पर धरी नो, अब इसका सिर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बोकाया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सिर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सिर में ठोकर खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। आत्मा ने ये लीला करके अपने चरणों में ले लिया। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम मंत्र परमात्मा ने दान कर दिया। उसकी पूरी श्रद्धा देखकर ये 7 मंत्र का नाम जाप दे दिया। कुछ दिनों के बाद परमात्मा आए। वीरदेव सिंह ने कहा कि प्रभु मुझे सतनाम दे दो। परमात्मा बोले भाई सतनाम देंगे तेरे तय। और कहने लगे चलो महाराज जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है, आप भी हमारे संग चलो। परमात्मा ने कहा भाई संत और शिकार नहीं खेला करते। वीरदेव सिंह आपने उपदेश ले रखा है और शिकार आप शिकार खेलने जा रहे हो। कहने लगे जी ई बीब का खेल आऊं फिर कोई ना जाऊं, ई बीब का शिकार खेलने जाओ तो तैयारी होगी पूरी, आप भी चलो महाराज जी आप भी चलो। परमात्मा ने एक तीर से 2 शिकार करने थे। एक तो नादान ये भक्ति करेगा नहीं जब तक इसको मेरे पर विश्वास नहीं होगा कि मैं संत नहीं भगवान हूं, इसको थोड़ा सा झटका दूं। पुण्य आत्मा है, इस राजकाज और ऐसे मंद विचार के लोगों में रहने से ये नादान आत्मा अपने आप को भूल गया। परमात्मा ने कहा भी मैं चल तो पड़ूंगा पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं साथ चलूंगा तय। वीरदेव सिंह ने कहा कि नहीं प्रभु वहां तो बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं, जहां हम जाएंगे ना वहां बहुत मिल जाते हैं। अब कौन समझावे, संतों के संकेत होते हैं। कहते हैं सतगुरु की सैन समझनी चाहिए, संत क्या बोलते हैं क्या कहना चाहते हैं, पर खुल्लम खुल्ला कहते बिना मानते संकेत समझना चाहिए सतगुरु क्या बताना चाहते, पर नहीं माना। परमात्मा चले गए, उनके साथ में सैनिक भी गणे। चलते चलते सारे घूमते रहे, धक्के खाते रहे, जंगल में पहुंच के कुछ शिकार ना पाया।
आखिर में प्यास भूख तो तंग हो गए, पानी की तो मिला कोई ना। जो साथ ले गए तो वो पानी पी लिया, खाली बर्तन हो गए, जान निकलने को होगी। भूख अलग से सता रही है, पानी बिना रोटी बना नहीं, और प्यास बहुत लगी हुई थी। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि भी सैनिक को तलाश करो, कहीं आसपास जल तलाश करो, तलाश। कहीं घोड़े दौड़ा दिए 10-10 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक, कहीं पानी ना मिला। परमात्मा ने देखी उनकी हालत, और जब करी याद है भगवान मर गया है, तो परमेश्वर ने कहा कि देखो ये ऊपर है ना, बहुत ऊंचा स्थान था, पहाड़ सा नजर आ था, कि वहां देख लो कहीं पानी मिल जाता है। अब वीर सिंह जी कहते हैं, वो सैनिक कहते हैं, महाराज जी इतने यहाँ सारा देखा है, समतल में तो पानी है नहीं, इतने पहाड़ पर पानी कैसे हो सकता है भगवान, मुश्किल है। एक बूढ़ा सा, एक वृद्ध समझदार सा सैनिक था, मंत्री था, उसने कहा भाई सतगुरु जो संकेत करते हैं ना, देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। 2 जने ऊपर चढ़ कर घूम घाम कर देखा तो इतना सुंदर बाग बगीचा, फलों से लद पद, बड़े अच्छे फल लगे हुए, मीठे मीठे अंगूर, सेब, संतरे, केले, और एक सुंदर, बहुत सुंदर सरोवर पानी का भरा हुआ है। को न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है, एक न पटवारी का है, एक न शास्त्री का है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साडो भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहां भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने तो ठाडा का भीतर ना बढ़ा करते हैं। एक समय एक ऊंट मर गया, और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख कर खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि तो घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया, ना लकड़ा मार चुकल की रोए। 1 हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड पकड़ गया। तो साक्षी बोले रहा कित गया था, ने बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया, पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गया, नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है, नो शहरों। वो बोला ले चलते, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख जरा, बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हम नहीं बुलाना चाहिए, ये नो नत्ते गल है। ये हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हम नहीं बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूं व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो तुम्हारे राजा होगा उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ का दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और नारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने
सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट टांट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टूटम फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने की कहानी कि मेरा छोटे से का बाप मर गया था और पिताजी की मृत्यु हुई, जब लोन ले रखा था बैंक से, वो लोन भर नहीं सका, हमारी बहुत खस्ता हालत थी और माता अकेली रहेगी, कुमार वाली मजदूरी करे और लोन आ गया कई हजार रुपये रोजाना, महीने 2 महीने में बैंक से वो लेटर आ जाए तुम्हारा इतना लोन है भर दो। तो उनकी माता गई थी वहाँ पर बैंक में कि भी ये तुम्हें पर्ची भेजी है, इसका सारा तो मैं नहीं भर पाऊंगी और जो ब्याज रहित अगर लेना चाहो तो मैं दे सकती हूँ। इस तरह कोई सोच कर गई थी वह, कोई क्लियर करो उनता। तो कलर कहने लगा तुम्हारा बैंक में कोई लोन शेष नहीं है, तुमने सारा भर रखा है। वो उसके साथ शर्वरी है कि तू ढंग से नहीं देखता है, तुम कल न फिर मेरे हमारे पर और दुगना तिगना बना के बेच दोगी, तो ढंग से बता मेरे को। उनकी दोनों की लड़ाई, ऊंचे ऊंचे बोलने लगे। बैंक मैनेजर आ गया, कहने लगा बहन क्या झगड़ा है तुम्हारा? बोला जी मेरा हमारे यहाँ चिट्ठी भेज रखी तुमने हैं और ये हमारे ऊपर लोन है, यूँ नो क्या लोन तुम्हारे पास है नहीं, तुम फिर इसका दुगना बना के भेजोगे, हम थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें जैसा हमारी गुंजाइश है, कुछ करा इसका तो बताओ, मुझे क्लियर बताओ। बैंक मैनेजर ने बोला जा बहन जी मैं देखूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। उसने खुद चेक किया, कंप्यूटर में देखा, कंप्यूटर में देखा तो कहने लगा तुम्हारा सारा लोन क्लियर है। वह फिर शर होगी न, बोली तुम मत बकाओ मेरे को, ये तुमने चिट्ठी भेज रखी। वह चिट्ठी उसने दी पाड़ और लिख कर दे दिया कि तुम्हारा कोई लोन नहीं है, समोर मार दी। बोलो सतगुरुदेव की। अब परमात्मा ने कैसी रजा करी, उनके अकाउंट तो लोन ने खत्म कर दिया, उनके अकाउंट में नहीं तो वो उनका ऊपर पड़ा कलर का बेचारा गए, मान लिया वो लिख के भी दे देते थे, तो उनके उस खाचा में सारा खत्म कर दिया। और परमात्मा ने के लागे देरी, वो घर भर दे परमात्मा आपका पैसे से, ये सत्कर मान लेना। ऐसे भक्त हमारे को बताते हैं जी मेरे एक बार 5,000 रुपये बढ़ गए, इतने पैसे धरे थे 3 बार गिन के गरीब आदमी और 5,000 रुपये बड़े पाए। तो पुण्यात्माओं विश्वास रखना मालिक पे। 2 नंबर